साहब और अकबर सिंह साहब पूरा एक वफद मिलकर हमें कहाँ गए, उमाश्री के पास गए, जनाब रोशन बेग साहब पास गए, तनवीर सेठ साहब पास गए, उसके बाद सीएम पास भी गए। सबके पास जाने के बाद नतीजा ये निकला कि उर्दू आंगनवाड़ी के लिए स्टेट लेवल में प्रोविज़न है वो सेंट्रल से होना। तो यही वफद की तरफ से एक अर्जी लेकर हम दिल्ली तक पहुँचे 2015 में। तो 12 तारीख को स्मृति ईरानी से मिले, 13 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी साहब से मिलकर एक ऐसा ऑर्डर कराए कि कर्नाटक के कोने कोने में कितने आंगनवाड़ियाँ होना, कितने उर्दू स्कूल होना, कितने हाई स्कूल होना, कितने कॉलेज होना और कितने टीचर होना, कितने बिल्डिंग होना, ये ऑर्डर किए कौन है? कर्नाटक गवर्नमेंट, सिद्धरामैया गवर्नमेंट। अब पब्लिक से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने जहाँ जहाँ ज़रूरत है अर्ज करने आ जाएँ। उर्दू को अगर हमें मजबूत करना होगा सिरी से हमारे कौम के लिए, तो सबसे पहले हमारे कौम में जो बाहैसियत लोग हैं वह अपने बच्चों को उर्दू स्कूलों में दाखिला करवाएं। उर्दू असल में हमारी मिटती जा रही है। वजह यह है कि उर्दू स्कूलों में बाहैसियत लोग अपने बच्चों को दाखिला नहीं करवाते। अगर बच्चे को दाखिला करवाएंगे तो इंशाअल्लाह खूब उर्दू चलेगी, वरना ये कहना पड़ेगा कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। अगर मियारी तालीम बुलंद करना है तो सबसे पहले उसका फाउंडेशन ठीक होना चाहिए। अगर उर्दू स्कूलों का मियार बुलंद करना हो तो सबसे पहले आंगनवाड़ी चाहिए। मैं ये उर्दू अकेडमी से गुजारिश करती हूँ कि जब उर्दू आंगनवाड़ी खुल गए तो उसकी सारी जिम्मेदारी कोई एक महकमा लेना चाहिए। जैसे कि कन्नड़ा आंगनवाड़ी को चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले ले रहे हैं, इसी तरह से उर्दू आंगनवाड़ी की भी जिम्मेदारी लेना। आंगनवाड़ी खोलने से पहले ये होना चाहिए कि उनकी माली हालत, उनको जो कुछ भी मैसर होना है वो महकमे की जानिब से मैसर होना चाहिए। तब उर्दू आंगनवाड़ी के लिए गाँव वाले उसकी मदद यानी कि बच्चों को भेजने के लिए कोशिश करते रहते हैं।